फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सबसे बेसिक चीज़ क्लास 11th का, जिसको हम मैथमेटिकल टूल्स या बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। आखिर हमको बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमको अगर फिजिक्स को समझना है तो हमको इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारा क्या है, बेसिक एक कंपोनेंट्स है जिसके जरिए हम फिजिक्स को आगे अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छे से। तो इसको हम सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये होता क्या है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द फिजिकल प्रिंसिपल इफ वन हैज अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कि जिसके पास अगर मैथमेटिक्स का नॉलेज है वो फिजिक्स को इजी से समझ सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है और वो आसानी से उस पर अप्लाई कर सकता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इन न्यूटन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स, न्यूटन्स मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स। मतलब कि फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स ने एक सिग्निफिकेंट, जिसे हम औजार बोल सकते हैं, वो उसने दिया, जिसको हम इंटीग्रेशन एंड दूसरा डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। आइए हम इसके आगे जानते हैं। इन मैथमेटिकल टूल्स के अंदर या बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं सबसे पहला फंक्शंस को, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक को, तीसरा रेट ऑफ चेंज को, चौथा डिफरेंशिएशन को, और डिफरेंशिएशन के अंदर ही हमारा मैक्सिमम मिनिमम भी आ जाता है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन को और लास्ट हमारा वेक्टर को। तो हम इतनी चीज को अभी स्टडी करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। इसी को लेकर हम आगे फिजिक्स में बढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम जानते हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन व्हिच वन इज एज्यूम्ड टू बी डिपेंडेंट एंड अदर विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि देखिए, फंक्शन एक्चुअली होता क्या है उसको हम बता रहे हैं। फंक्शन जो है एक रूल है जो एक रिलेशनशिप को बताता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को। जैसे हम यहाँ पे बताते हैं आपको, जैसे ये मेरा कोई एक फंक्शंस है, यहाँ पे हमने कोई एक इनपुट दिया तो यहाँ पे हमको कोई एक आउटपुट हमारा मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे हम कुछ इनपुट दे रहे हैं इसको, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है। इसको जस्ट लाइक अ मशीन बोल सकते हैं कि हम इनपुट में कुछ दिए तो हमारा आउटपुट में हमारा कुछ निकल के आया। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जैसे कोई ये मशीन है जूस बनाने वाली, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑरेंज को डालते हैं इसमें, तो हमारा आउटपुट में क्या निकल के आता है, इधर से जूस निकल के आता है। तो इनपुट हमारा क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, और आउटपुट क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इनपुट ऑरेंज, और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट जूस जो हमारा निकल के आया। तो ये मशीन क्या है, एक फंक्शन का काम करती है कि जो इसको ऑरेंज जब हम डाले तो हमारा आउटपुट हमारा कुछ और चीज निकल के आ गया। तो यही हमारा बेसिकली फंक्शन का बेसिक फंक्शन होता है। अब हम आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल एक आता है क्या, कि जैसे हम किसी को पैसा दिए, तो पैसा जब हम देते हैं तो किसी को इंटरेस्ट पे देते हैं, तो वो हम टाइम के साथ क्या होता है ना, मेरा इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। तो टाइम जो हो गया हमारा वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो हमारा जो पैसा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि अगर हम मनी दिए किसी को तो वो टाइम पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और टाइम जो है हमारा, ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम एक और समझते हैं
ये मान लेते हैं हमारा कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारा क्या है, r है। इसका एरिया अगर हम निकालेंगे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं कि ये एरिया क्या है, एक फंक्शन है। ये क्या है, एक फंक्शन है जिसमें हमारा जो ये r है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो है एरिया वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। r की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो एरिया जो हमारा होगा वो पाई आ जाएगा। अगर r की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो एरिया जो हमारा है वो 4 पाई आ जाएगा। इसी तरह r की वैल्यू हम क्या रखते हैं, अलग अलग हम रखने पर एरिया की वैल्यू जो है हमारा क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो हमारा r क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और एरिया क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और इन दोनों के बीच के रिलेशन को ये हमारा जो है बताता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। बेसिकली ये एक फंक्शन का काम करती है जिसपे हम इनपुट कुछ और डालते हैं तो हमारा आउटपुट कुछ और निकल के आता है। जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये y क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं y का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, एक फंक्शन का काम करती है। ये y बराबर एक्स स्क्वायर जो है ना, ये एक फंक्शन का काम करती है। एक्स स्क्वायर ये क्या है, एक फंक्शन का काम करती है जिसमें हम x की अलग अलग वैल्यू डालने पर y की हम अलग अलग वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन में बस इतना ही हमको बेसिक समझना था। अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।